बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी सी डामाडोल वाली है। 58, 59, 60, 58, 59, 60 है ना। 58 से लेके $60,000 के लेवल बिटकॉइन के चल रहे हैं। आप देखो पिछले कुछ घंटे से यही लेवल बने हुए हैं। 62,700 को हिट किया था बिटकॉइन ने, वहाँ से गिरे। और अगर मैं थोड़ा वीकली चार्ट पे चलूँ, ये वीकली कैंडल है, ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो ये डेली टाइम फ्रेम है बिटकॉइन का। और कल कुछ मूवमेंट आ सकता है बिटकॉइन के प्राइस में। हो सकता है जिन लोगों ने यहाँ पे जो शॉर्ट्स के ट्रेड ले रखे हैं, जिन लोगों ने 62,000 से बिटकॉइन को यहाँ पे जो है शॉर्ट किया है, आज कहीं ना कहीं कल भी बेस बना, आज भी एक बेस बन सकता है और कल एक बड़ा जंप आ सकता है अगर सीपीआई डेटा, सीपीआई नंबर कम आ गया। क्योंकि कल सीपीआई की डेट है, ठीक है। गेम कल भी होंगे, गेम के साथ ही कुछ बड़ा हो सकता है। लिक्विडेशन की तैयारी में कहीं ना कहीं बिटकॉइन दिख रहा है, ठीक है। तो वेट कीजिए कल इवनिंग तक का। आज में भी हम 60,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दें, डेली क्लोजिंग, ठीक है। डेली कैंडल 60 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो डेफिनेटली हम 62 से लेके $65,000 जा सकते हैं अगर सब परफेक्ट रहता है, एक अच्छा कम सीपीआई नंबर आता है तो बिटकॉइन अभी चल रहा है $59,500 पे। टॉप गेनर्स में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। बनाना के प्राइस ऊपर चल रहे हैं, आज सबसे ऊपर 14%। अभी बनाना रिसेंटली बहुत सारी एक्सचेंजेस पे आया था, बाइनेंस ने खुद इसको अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया, वहाँ से कंटिन्यू इसका प्राइस गिरा। आप देखो $80 तक के लेवल थे जिस दिन ये बाईबिट पे भी आया। $80 से प्राइस कहाँ तक गिरा, $28 तक, और आज $41 पे चल रहा है बनाना। और अगर हम थोड़ा 15 मिनट पे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 34 से $44 और अच्छे खासे डंप लगाए हैं। अगर आप देखो पिछले 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से इसका प्राइस गिरा है, एक महीना हो गया ऑलमोस्ट, और कंटिन्यू प्राइस इसका ड्रॉप ही हुआ है। यूएस इलेक्शन की रेस में कमला हैरिस के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप हैं। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो कमला हैरिस का पलड़ा भारी लग रहा है, ठीक है। इलॉन मस्क ने आज इंटरव्यू किया किसके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का, इलॉन मस्क का खुद का ट्वीट आया था कि वो कमला हैरिस के साथ भी इंटरव्यू करना चाहेंगे। तो इलॉन और कमला हैरिस इंटरव्यू बाय अगस्त 31 अगस्त को यहाँ पे एक पॉल, और पॉली मार्केट पे अगर हम देखें तो नो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ये सिर्फ इलॉन मस्क और कमला हैरिस ही बता सकते हैं। और उसके अंदर क्या क्रिप्टो की बात होगी, बिटकॉइन की बात होगी, ठीक है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और देयर्स ओनली अ 4, क्योंकि इलॉन मस्क तो कह चुके हैं वो लेना चाहेंगे इंटरव्यू, ठीक है, लेकिन 4% चांस है कमला हैरिस के एग्री करने के टू एन इलॉन मस्क इंटरव्यू। आज फिर एम्प्टी जॉक्स ने बिटकॉइन का मूवमेंट किया और $2 बिलियन का किया है। $2 बिलियन वर्थ ऑफ एम्प्टी जॉक्स बिटकॉइन हैज़ बीन मूव बाय बिटगो। तो आप देख सकते हो 13 अगस्त का ये ट्रांजैक्शन, ये टाइम, ये सब कुछ, ठीक है। और बिटकॉइन यहाँ पे $2 बिलियन, इसमें आपको पूरी डिटेल दिखेगी। 2 बिलियन, $1.97 बिलियन की ऑलमोस्ट नंबर है। और कितने बिटकॉइन है, 33,140, 33,140 बिटकॉइन यहाँ पे जो है, बहुत बड़ा मूवमेंट। तो बिल्कुल आज कनाडा में Web3 का इवेंट शुरू हो चुका है। 13 अगस्त है आज, ठीक है, 13 से 14 अगस्त, और शिबा इनू इस इवेंट में है। कनाडा लार्जेस्ट Web3 इवेंट इज बैक, और ब्लॉकचेन फ्यूचरिस्ट कॉन्फ्रेंसेस अगस्त 13 to 14, 2024 इन टोरंटो, ठीक है। तो इस इवेंट में क्या कुछ निकलेगा, बहुत सारे कॉइन्स प्रोजेक्ट क्या अनाउंसमेंट करेंगे, शिबा इनू क्या करेगा, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि शिबा इनू ने इसी इवेंट में पिछले साल शिबेरियम लॉन्च किया था, उसके बाद कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया शिबा इनू की टीम की तरफ से जिससे कम्युनिटी को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले। तो बड़े बड़े मार्केट के मेकर, मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, वो पैसा मार्केट में इंजेक्ट कर रहे हैं। जब ये रीसेंट क्रैश आया उसके बाद अगर हम देखें 8 दिन के अंदर मार्केट मेकर क्यूम्बरलैंड हैज़ इंजेक्टेड 1.04 बिलियन USDT इनटू द क्रिप्टो मार्केट इन द स्पेस ऑफ 8 डेज। 8 दिन के अंदर इस बड़े प्लेयर ने 8,000 से लेके 8,500 करोड़ तक
पैसा जो है क्रिप्टो बाज़ार में डाला है, इंजेक्ट किया है। मतलब किस तरह से बड़े प्लेयर्स फ़ायदा उठा रहे हैं मार्केट का, ये एक अच्छी न्यूज़ है। इसको आप एक अच्छी कैटेगरी में रख सकते हैं। आज मॉर्निंग में था इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू, ठीक है। इस इंटरव्यू की अगर हम टाइमिंग देखें तो 1 घंटा 40 मिनट की थी ऑलमोस्ट, ठीक है। 2 घंटा कंप्लीट भी नहीं थी, लेकिन इतने ही टाइम में आप देखो 1,57,000 मीम कॉइन लॉन्च ड्यूरिंग ट्रंप मस्क इंटरव्यू। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि मतलब सिर्फ इंटरव्यू की टाइमिंग में ही 1,57,000 मीम कॉइन मार्केट में आ गए। क्या ये जेन्युइन मीम क्रिप्टोज हैं? क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं? क्या ये मार्केट में कुछ करेंगे? नहीं, इसका जवाब है नहीं। हो सकता है इसमें से 1 कॉइन अच्छा हो या 2 कॉइन अच्छे हों, ठीक है, या 5 हों, लेकिन मोस्टली ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो जल्दी से आते हैं वो जल्दी जल्दी मार्केट को बाय कह के चले जाते हैं। हम बात कर रहे थे बिटकॉइन के 60,000 तोड़ने की, तो बिटकॉइन ने अभी 60,000 को तोड़ दिया। 60,600 पे लेवल आ चुका है बिटकॉइन का। 59 पे भी चल रहा था बिटकॉइन, और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कहीं ना कहीं गेम चल रहे हैं। और 60,000 पे क्लोजिंग की हम बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी 60,600 पे आ चुका है। तो बिटकॉइन हो सकता है 61-62 पे भी क्लोजिंग हमको दे दे। तो थोड़ा वेट कीजिएगा क्लोजिंग का भी, और साथ के साथ कल CPI नंबर्स का भी। जो भी आएंगे सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 13 जनवरी 2024, इस साल की शुरुआत तो बिटकॉइन ETF के अप्रूवल से हुई थी, एक अच्छी खुशखबरी से हुई थी। लेकिन 4 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद, 11 जनवरी को अप्रूवल मिले और 2 दिन बाद 13 जनवरी को बाइनेंस के साथ साथ टोटल 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया इंडिया में। तो बाइनेंस URL अनब्लॉक इन इंडिया आफ्टर FIU रजिस्ट्रेशन। 9 में से 1 एक्सचेंज बाय बाय कह चुकी है, OKEX 1 वापस आ चुकी है, KuCoin, और बाइनेंस ने भी वापसी का शंखनाद एक तरह से कर दिया है। क्यों? क्योंकि बाइनेंस का जो URL है वो अब अनब्लॉक हो चुका है इंडिया में। FIU के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाए, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता था कि बाइनेंस कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। फाइनली बाइनेंस वापस आ गया इंडिया में। URL अनब्लॉक होना मीन्स बाइनेंस की वापसी हो गई एक तरह से। और बाइनेंस URL हैज़ बीन अनब्लॉक इन इंडिया आफ्टर द एक्सचेंज रजिस्टर्ड विद द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो फाइन भी पे किया है बाइनेंस ने, और साथ के साथ FIU के साथ रजिस्ट्रेशन भी किया है। और ये हमने उसी टाइम डिस्कस कर लिया थी, बाइनेंस वापस आ सकता है, लेकिन आया ज़रूर है। बाइनेंस कितने महीने में आया? 8 महीने में वापस आया। जनवरी के बाद इसी साल वापस आ गया, और ज़्यादा टाइम नहीं लिया। तो बाइनेंस URL इज़ नाउ एक्सेसिबल टू इंडियन यूज़र आफ्टर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रजिस्ट्रेशन विद द FIU। और बाइनेंस ने यहाँ पे $2 मिलियन का फ़ाइन भी पे किया है। मतलब तकरीबन 17 से 18 करोड़ रुपया पे किया गया है फाइन का। और प्रीवियस नॉन कंप्लायंस विद इंडियन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस। तो अच्छी न्यूज़ आती हुई बाइनेंस की वापसी होती हुई इंडिया में। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे, शिबा इनू का प्राइस 696% बढ़ सकता है, और ये एनालिस्ट एक्सपर्ट्स के मानना है। और बहुत सारे प्रेडिक्शन मार्केट में चलते रहते हैं, आए दिन, आए टाइम, आए महीने, आए वीक। शिबा इनू गियरिंग अप फॉर अ मैसिव 696% सर्ज इन 2024। तो डेफिनेटली इतना प्राइस सर्ज होना भी चाहिए, क्योंकि तभी नया हाई लगेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1 0 किल हो सकता है, 4 में से 3 आ सकते हैं। सब गेम एंड पे होते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना अक्टूबर नवंबर में कि शिबा इनू क्या करता है। आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर आप कमेंट कीजिएगा। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। नीचे आपको लिंक मिलेंगे टेलीग्राम का, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।